भेड़ियों का बकरियों के हक में जुलूस। एक जमाने में भेड़ियों ने बकरियों के हक में एक जुलूस निकाला कि इन बकरियों पर जुल्म हो रहा है और इन बकरियों को आजादी मिलनी चाहिए। वो कहने लगे कि बकरियां घर की कैद में हैं, इन्हें आजाद किया जाना इनका हक है। जब ये बात बकरियों को मालूम हुई तो वो खुश हुईं और भेड़ियों के साथ मिलकर आजादी का मुतालबा करने लगीं। ये तो हमारे हक के लिए भेड़िया लड़ रहा है, हमारे हुकूक की बात कर रहे हैं, हमें भी इनका साथ देना चाहिए। लेकिन जब बूढ़ी बकरी को यह बात मालूम हुई तो उसने नौजवान बकरी को समझाया कि ये भेड़िया हमारे वफादार नहीं हो सकते, ये हमारे जानो माल के दुश्मन हैं। मगर नौजवान बकरी को यह बात पसंद ना आई। उसने कहा, अम्मा तुम पुराने जमाने की बातें करती हो, ये दौर जदीद है, तरक्की का दौर है, आजादी हमारा हक और हमारी जरूरत है। नौजवान बकरी ने बूढ़ी बकरी की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया और उसकी बातों को रद्दी समझकर रद्द कर दिया। आखिरकार मजबूर होकर आजादी के लिए जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गई। फिर क्या था, भेड़ियों ने मासूम बकरियों पर हमला किया और इन्हें नुकसान पहुंचाया और अपनी हवस का निशाना बनाया। बस इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग औरतों के हुकूक की बात करते हैं। इस्लाम से ज्यादा हुकूक किसने दिए हैं औरतों को? आज के दौर में औरतों के हुकूक की बात करने वाले दरहकीकत औरतों तक पहुंचने की आजादी चाहते हैं। ये वही खून और हवस के प्यासे हैं जो औरतों के हुकूक की नहीं, अपनी गलीज ख्वाहिशात की तकमील के ख्वाहिशमंद हैं। काश कोई ये बात समझे। दरहकीकत आज का लिबरल मर्द औरत की आजादी नहीं बल्कि औरत तक पहुंचने की आजादी चाहता है। वो औरत जिसको रब्बुल आलमीन ने मां, बहन, बेटी और बीवी जैसे मुकद्दस रिश्तों में दुनिया के नजरों से छुपा कर रखा है, ये इन्हें कैद बताकर इनकी कदर इज्जत को पामाल करना चाहते हैं। फैसला आप खुद करें। जिस आजादी की ये बात करते हैं तो फिर उन औरतों का हाल भी आप देखें जो इस आजादी में जी रही हैं। क्या वो खुश हैं? क्या वो कामयाब हैं? यूरोप की औरत जो ना किसी की बेटी रही, ना बहन, ना मां और ना किसी एक की बीवी, बस सिर्फ राहत और हवस का सामान।